अमीर बनने से पहले मिलते हैं यह 5 संकेत, पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति। जी हाँ मित्रों, जब भी किसी घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली होती है, अगर किसी घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा होता है ना, तो उस व्यक्ति को पहले से ही कुछ ऐसे विशेष संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी अपने आगमन की पूर्व सूचना देती है। अगर आपने भी उन संकेत को पहचान लिया तो जीवन में आपको धनवान बनने से, अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सदा सदा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में ही निवास करने लगेगी और आपके घर को सुख, समृद्धि, धन, दौलत और सौभाग्य को भर कर रख देगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि जब भी कोई इंसान अमीर बनने लगता है, जब भी किसी घर में माता लक्ष्मी जी पधारती है, तो उससे पहले उसे क्या क्या संकेत देती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसी 5 सौभाग्यशाली राशियां जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहती है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से 5 राशि वाले लोगों को कम उम्र में ही अपार धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और साथ ही माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का राशि के अनुसार उपाय भी अपन इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, मेरे 25 साल के ज्योतिष के करियर में जो मैंने अब तक जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उसके आधार पर सभी ज्ञान का निचोड़ करके मैं आपके लिए यह वीडियो तैयार करके लाया हूँ। ऐसे में भूल कर भी इस वीडियो को अगर बीच में बंद कर दिया तो हमेशा गरीब ही बने रहोगे। फिर मत कहना कि गुरुजी आपने मुझे बताया नहीं। तो चलिए एक एक करते हुए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि माता लक्ष्मी जी किसी भी घर में प्रवेश करने लगती है या माता लक्ष्मी जी की अगर कृपा बरसने वाली है तो आपको पहले क्या क्या संकेत प्रदान हो। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में माता लक्ष्मी जी को धन, वैभव, सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है। इसलिए जिस घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, वहाँ पर कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती। लेकिन माता लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल होता है, इसलिए एक स्थान पर कभी भी माता लक्ष्मी जी ज्यादा दिन तक विराजमान नहीं रहती। माता लक्ष्मी जी के स्थायी वास के लिए कई ऐसे उपाय भी ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। अगर वह व्यक्ति उस उपाय को करेगा तो हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आप ही के घर में निवास करने लगेगी, कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला जो संकेत होता है माता लक्ष्मी जी के घर में प्रवेश करने का, वो आता है चिड़िया का घोंसला। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में अचानक से चिड़िया आकर घोंसला बनाना शुरू कर दे और उस घोंसले में अगर अंडे दे देती है, तो इसका मतलब यह होता है कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। आपको अचानक से धन की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन ध्यान रखें, कबूतर को छोड़कर अगर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बना देती है या घर में अंडे देती है, बच्चे उत्पन्न करती है, तो उस घर में कुछ ही दिनों में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने लगता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसके ऊपर भी अपन इस वीडियो में ही चर्चा करेंगे। चलिए माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का दूसरा जो संकेत देखते हैं कि सपने में इन चीजों का देखना। मित्रों, स्वप्न शास्त्र बहुत ही बड़ा है। स्वप्न शास्त्र का एक अलग ही रहस्य है और इस रहस्य को आज दिन तक कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाया है। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि लगातार यज्ञ और तप आदि किया करते थे, उनके यज्ञ और हवन से नए नए ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान की प्राप्ति होती थी। नए नए शस्त्रों का सृजन होता था और उन्हीं ऋषि मुनियों ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को स्वप्न में जाड़ू, शंख, सांप, छिपकली, उल्लू, बांसुरी या कमल के फूल के साथ ही गुलाब के फूल या फिर पानी से भरा हुआ घड़ा अगर दिखाई देता है, तो इन चीजों को देखना बहुत ही अच्छा और शुभ माना गया है। अगर आप सुबह सुबह 3 बजे से लेकर 5:15 बजे तक यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह का कोई भी स्वप्न देखते हैं, तो गारंटी के साथ कुछ ही समय बाद आपके घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है। और अगर आप इन स्वप्न को देखते हैं ना, तो कुछ ही दिनों में आपकी इनकम में बढ़ोतरी देखी जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके अमीर बनने का जो समय है वो जल्द ही शुरू होने वाला। चलिए माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का तीसरा जो संकेत होता है काली चींटियों का झुंड दिखाई देना।
मित्रों, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर यानी कि जहाँ से आपका घर का मेन गेट होता है ना, वहाँ पर अगर अचानक से काली चींटियों का झुंड नजर आता है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अगर काली चींटियों का झुंड दिखाई दे तो उनको आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, बल्कि आटा या शक्कर जैसी उनको खाने की चीजें दे। काली चींटियों का झुंड इस बात की तरफ संकेत करता है कि माता लक्ष्मी जी आपसे बहुत प्रसन्न है और जल्द ही आपको उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का अगला यानी कि 5वां संकेत, तो वो आता है छिपकली का दिखाई देना। मित्रों, छिपकली को देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर शुक्रवार की रात में आपके घर में 3 छिपकलियां एक साथ दिखाई देती है तो ये माता लक्ष्मी जी के घर पधारने का बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। खासकर सूर्यास्त के बाद घर पर एक साथ अगर शुक्रवार की रात में या शुक्रवार के शाम में 3 छिपकलियां दिखाई देती है तो माता लक्ष्मी जी के आगमन का अति शुभ संकेत होता है। चलिए अब जान लेते हैं अगर इनमें से आपको कोई भी संकेत दिखाई देता है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर पर ही विराजमान होती रहे। और साथ ही माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय 3 राशियों के ऊपर भी अपन इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आगे की महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो मैंने धन प्राप्ति के, लक्ष्मी आगमन के संकेत बताए हैं, इनमें से अगर आपको कोई भी संकेत दिखाई दे तो आपको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो और हमेशा हमेशा के लिए आप ही के घर में निवास करती रहे। तो सबसे पहला उपाय है शुक्रवार के दिन का उपाय। मित्रों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी का दिन ही शुक्रवार माना गया है। ऐसे में अगर जो मैंने आपको 5 संकेत बताए हैं इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करनी चाहिए और इस दिन सफेद या क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें और साथ ही शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से भी हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आप ही के घर में विराजमान रहेगी। उसके अलावा दूसरा उपाय है नमक के पानी का पोछा लगाना। मित्रों, धार्मिक मान्यता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने या दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आप ही के घर में निवास करती रहे तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन घर में
में नमक के पानी से पोछा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अगला है, किसी भी महिला का अपमान नहीं करें। मित्रों, चाहे आपके घर में कोई भी महिला, कोई भी कन्या हो या बाहर की कोई भी महिला हो, कभी भी आपको उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे दुख या पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। घर की महिलाएं और पुरुष हमेशा सात्विक रहें, पतिव्रता और पत्नीव्रता धर्म का पालन करें। अगर किसी भी परिवार में कोई भी महिला या पुरुष अगर शादीशुदा होते हुए भी उसका चरित्र उत्तम नहीं रहता है, कोई भी पुरुष पर स्त्री गमन करता है, तो उस घर में कभी भी ज्यादा दिन तक माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। उस घर में लड़ाई झगड़ा बनेगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी आपके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है और आप दरिद्रता के भंवर जाल में फंस सकते हैं। ऐसे में हमेशा महिला और पुरुष अपने चरित्र को उत्तम बना के रखिए। और उसके अलावा अगला उपाय है कि शाम के समय आप परिवार में सभी व्यक्ति भोजन कर लें तो किचन में रोटी का एक निवाला अपने किचन में रोटी के बॉक्स में जरूर रखें। कभी भी रोटी रखने वाला बॉक्स रात के समय खाली नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी जी तो घर में परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें, उसके बाद खाने का कुछ भाग, चाहे रोटी का एक निवाला ही क्यों ना हो, ये रात के समय जरूर रहना चाहिए। उसके अलावा रात के समय कभी भी रसोई में जूठे हुए बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी क्रोधित हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं ऐसी 3 राशियां जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी हमेशा प्रसन्न रहती है। यानी कि कौन कौन सी ऐसी 3 राशियां हैं जिनके ऊपर माता लक्ष्मी जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। सबसे पहली राशि आती है वृषभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि माता लक्ष्मी जी की अति प्रिय राशियों में से एक है। वृषभ राशि वाले लोगों के ऊपर ज्यादा दिन तक कभी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं आती, अगर आती भी है तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से वो टल जाती है। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आप माता लक्ष्मी जी की शुक्रवार के दिन पूजा करें और लक्ष्मी जी के प्रिय कमल के पुष्प की भी पूजा करें। वहीं पूजा के बाद इस पुष्प को लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न होती है और विशेष कृपा दृष्टि भी बरसाते हैं। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि माता लक्ष्मी जी का ये काम का अपडेट जो है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। चलिए, माता लक्ष्मी जी की जो दूसरी प्रिय राशि होती है वो है कर्क राशि। मान्यता है कि कर्क राशि वाले लोगों पर भी माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा रहती है। लक्ष्मी जी की कृपा से कर्क राशि वाले लोगों को कभी भी ज्यादा दिन तक आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। थोड़ी मेहनत में ही ये खूब आगे पहुंच जाते हैं और कम उम्र में ही सफलता अर्जित करते हैं और अमीर भी बन जाते हैं। व्यापार के हर क्षेत्र में इनको सफलता हासिल होती है। ये लोग धनवान तो होते ही है, साथ ही कर्क राशि वाले लोग खूब नाम, सम्मान और शोहरत भी हासिल करते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान विष्णु जी के मंदिर के गुंबद पर एक त्रिकोण आकृति की ध्वजा लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में पैसों की आर्थिक तंगी तो दूर होगी ही, उसके अलावा रुके हुए धन को लौटने की संभावनाओं में भी बढ़ोतरी होगी और जल्द से जल्द आप कर्ज से भी छुटकारा पा लोगे। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, वो आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। ये व्यक्ति मेहनत करने से कभी भी मुंह नहीं मोड़ते और इसी की वजह से धन के देवता भगवान कुबेर देव और धन की देवी माता लक्ष्मी जी इनके ऊपर अति प्रसन्न रहती है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं और ये दूसरे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर यानी कि तैयार भी रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति जल्द ही मजबूत हो जाती है, ज्यादा दिन तक गरीबी इनके घर में नहीं रुकती और ये व्यक्ति अपनी मेहनत के बल और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा मुकाम प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं और पैसों की कमी से जूझ रहे हैं ना, तो भगवान विष्णु जी की प्रतिमा वाले किसी भी मंदिर में तुलसी का पौधा लगा कर आ जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन से जुड़ी हर परेशानी को दूर करने में आपको सफलता भी मिले। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ माता लक्ष्मी जी के अपडेट से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।